रामपुर गांव में कन्हैया नाम का एक नौकर रहता था। कन्हैया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उस गांव का जमींदार छगन सेठ ने कन्हैया को पाल पोस कर बड़ा किया। कन्हैया सेठ का वफादार नौकर था। छगन सेठ का एक बेटा भी था जिसका नाम रवि था। रवि अपने पिता की उतनी इज्जत नहीं करता था जितनी इज्जत कन्हैया छगन सेठ की करता था, और छगन सेठ भी कन्हैया को अपने बेटे की तरह ही मानता था। रघु बेटा, मुझे लगता है अब तुम बड़े हो गए हो। मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए जिससे तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो। मालिक, शादी करने के लिए इतनी जल्दी भी क्या है, अभी बहुत समय पड़ा है। रघु बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूँ। तुम्हें तो पता है मेरा बेटा रवि कितना बेहुदा इंसान है। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज होकर कब क्या कर बैठे कोई पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी आंखों के सामने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूँ। मालिक, जैसा आपको उचित लगे। आप मेरे पिता समान हैं। बचपन से आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और जो लोग कहते हैं तू छगन सेठ का नौकर है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अरे वो लोग ये नहीं जानते कि आप कितने अच्छे और नेकदिल इंसान हैं। अपने पिता की सेवा करने से यदि कोई नौकर बनता है तो मैं नौकर ही ठीक हूँ। मालिक, आप मुझे मिल गए हो, यह मेरा सौभाग्य है। आप जहाँ और जिससे भी कहेंगे मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मालिक, मुझे पता है आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। बेटा, मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूं, और मैं यह सपना जरूर पूरा करूंगा। कन्हैया और सेठ जब आपस में बात कर रहे थे, रवि अपने कमरे में खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। यह सब सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आया। मुझे लगता है बुढ़ापे में मेरे पिताजी पागल हो गए हैं। उन्हें नौकर और बेटे में फर्क ही नहीं नजर आ रहा। मेरे पिता इस नौकर की शादी करने की बात कर रहे हैं। अब जैसे तैसे मुझे उन्हें मनाना पड़ेगा और सारी जमीन अपने नाम करनी होगी। उसके बाद मेरे पिता मरे या जिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना सारा पैसा नौकर की शादी में बर्बाद कर देंगे, जो मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद कन्हैया वहां से चला जाता है। उसके जाते ही छगन सेठ का बेटा रवि उसके पास आकर बोला, अरे पिताजी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आप अपने नौकर कन्हैया की शादी कर रहे हैं? कन्हैया इस घर का नौकर है, ना कि बेटा। आपको पता है उसकी शादी में कितना खर्चा आएगा? मुझे लगता है यह आप सही नहीं कर रहे हो। फालतू में सारा पैसा बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, सही गलत अब तुम मुझे बताओगे? मुझे अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत। मैं कन्हैया को अपने बेटे यानी तुम्हारे समान मानता हूँ। मैंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और वह मेरी सेवा करता है। बस इसी खुशी में मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। पिताजी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप मेरी तुलना उस नौकर से कर रहे हो। मैं आपका सगा बेटा हूँ। अरे वह अपना थोड़ी है, मैं आपका अपना हूँ और सगा भी। आप मेरी तुलना उससे कैसे कर सकते हो? मैं आपका सगा बेटा हूँ। मैं आपके अच्छे बुरे में आपके साथ रहूँगा। तुम मेरे सामने अच्छे बुरे का ज्ञान मत दो। तुम मेरे सगे बेटे हो। मुझे इसी बात का अफसोस है। मेरे बुरे समय में तुमने मेरा साथ नहीं दिया है। जब मैं बीमार था तो तुम बाहर घूमने निकल गए थे। कन्हैया ने एक सच्चे और अच्छे बेटे की तरह मेरी दिन रात सेवा की, समय समय पर दवाई दी और खाना भी बनाकर खिलाया।
जिस वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा हूँ। पिताजी, अगर आपने अपने पैसों से उसकी शादी कराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आपको बाद में पता चलेगा अपना कौन है और पराया कौन, क्योंकि शादी होते ही वह यहाँ से चला जाएगा और कुछ ज़मीन भी अपने नाम करवा लेगा। हाँ तो क्या हुआ, मैं उसके नाम कुछ ज़मीन कर दूंगा। आखिर मैंने उसे अपना बेटा माना है। और जैसा तुम कह रहे हो, मेरा कन्हैया वैसा नहीं है। वह मेरा नौकर जरूर है पर वफादार है। मैं उसकी शादी जरूर करूँगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम यहाँ से चले जाओ। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर रवि बौखला जाता है और पैर पटक कर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद छगन सेठ कन्हैया की शादी एक सीमा नाम की लड़की से करा देता है। सीमा बहुत ही सुंदर और समझदार थी। कन्हैया का घर ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी सीमा उसमें बहुत खुश रहती थी। कन्हैया की शादी होने से रवि को बहुत जलन होती है। वह कन्हैया को अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। सीमा, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ और ये सब मालिक के बदौलत ही हो पाया है। मालिक को मैं अपने पिता समान मानता हूँ। उन्होंने आज तक मेरे लिए जो भी कुछ किया है अच्छा ही किया है। सुनो सीमा, अगर कभी भी मालिक हमारे घर पे आए तो उनका अच्छे से सम्मान करना। वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। अरे आप चिंता क्यों करते हो? आप उन्हें पिता मानते हो तो मेरे भी वह पिता समान हुए ना। वो जब चाहे घर पर आए, मैं उनकी अच्छे से सेवा करूंगी। इधर रवि बहुत ही गुस्से में होता है। उसे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वह अपने पिता से पैसों की मांग करता है। पिताजी, मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, वो आप मुझे अभी दे दो। रवि बेटा, अभी मेरे पास 20,000 रुपये नहीं है। जैसे मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, मुझे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और उस नौकर की शादी कर दी, वह क्या बिन पैसे की हो गई क्या? आपने उसकी शादी में न जाने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। वही पैसे आप मुझे दे देते, मैं खुश हो जाता। पर नहीं, आप तो उसे अपना बेटा मानते हैं ना, मुझे तो नौकर मानते हो। आपके पास पैसे हैं पर आप मुझे देना नहीं चाहते। हाँ रवि बेटा, मेरे पास पैसे हैं पर मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। और रही बात कन्हैया की, मैंने उसकी शादी करके उसका घर बसाया है और अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर मैं वह पैसे तुम्हें दे देता तो तुम अपने दोस्तों के साथ वह पैसा पानी की तरह बहा देते। मैंने अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए हैं और मुझे पता है कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। अरे तुम्हें घर में पड़े पड़े सब कुछ मिल जाता है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत। पिताजी, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे मांगे हैं, मुझे ज्ञान मत दो। पैसों की कीमत उस मजदूर से पूछ जो कड़ी धूप में मेहनत करने के बावजूद भी उसे पैसे कितने मिलते हैं। उसे पैसे इतने मिलते हैं जिससे वह अपना पेट भर सके। मुझे पता है मेरे समझाने से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें समझाना मतलब बैगन के ऊपर पानी डालना है। जैसे बैगन पर पानी नहीं रुकता, वैसे मेरे बातों का तुम पर कोई असर नहीं होता। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे कैसे भी करके कन्हैया को इस घर से भगाना होगा, वरना मेरे पिता उस पर सारा पैसा लुटा देंगे। एक बार कैसे भी करके यह धन संपत्ति मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं कन्हैया के साथ साथ अपने पिता को भी इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा।
अगली सुबह छगन सेठ जब अलमारी खोलता है, अलमारी को खाली देख उसके होश उड़ जाते हैं। उसने जो 20,000 रुपए रखे थे वह अलमारी से गायब थे। हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? अलमारी में ही तो रखे थे। किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। रवि बेटा, कहाँ हो तुम? अपने पिता की आवाज़ सुनकर रवि उनके पास आया और बोला, क्या हुआ पिताजी? सुबह सुबह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? रवि बेटा, मैंने किसी काम के लिए 20,000 रुपए अपने अलमारी में रखे थे, पर वह चोरी हो गए हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? कन्हैया की शादी मत करो। देखो, शादी होते ही घर में चोरी होने लगी। मुझे पक्का यकीन है ये चोरी कन्हैया ने ही की है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरा कन्हैया ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैंने उसे बचपन से पाला है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अरे, उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वह मुझसे मांग लेगा, पर चोरी कभी नहीं करेगा। ओह, तो आपको उस पर इतना यकीन है? तो चलो उसके घर की तलाशी ले लो और देखते हैं पैसे उसके घर में निकलते हैं या नहीं। मेरा कन्हैया ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। रही बात तलाशी की, तो मैं तलाशी जरूर लूंगा, पर पहले मैं तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगा। यदि पैसे तुम्हारे कमरे में निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ पिताजी, क्यों नहीं। आप चलो मेरे रूम की तलाशी ले लो। मैंने आपके पैसे देखे तक नहीं। मुझे पक्का यकीन है यह पैसे कन्हैया ने ही लिए हैं। इतना बोलकर छगन सेठ रवि के कमरे की तलाशी लेने लगता है, परंतु उसके कमरे में कोई पैसे नहीं निकलते। पिताजी, मेरे रूम में तो आपको कोई पैसे नहीं मिले। अब चलो आपके लाडले कन्हैया के घर में चलकर देखते हैं, क्या पता पैसे उसी के घर में मिले। हाँ चलो, अब कन्हैया के घर में चलकर देखते हैं, पता लग जाएगा पैसे किसने चुराए हैं। फिर दोनों बाप बेटे कन्हैया के घर पर जाने लगते हैं। छगन सेठ को पूरा यकीन था कन्हैया ने पैसे नहीं चुराए होंगे। कन्हैया के घर पर पहुंचकर छगन सेठ उसे आवाज लगाने लगता है। कन्हैया बेटा, कहाँ हो तुम? बाहर आना। छगन सेठ की आवाज सुनकर कन्हैया जल्दी से घर के बाहर आता है। मालिक, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कन्हैया बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ मालिक, बोलिए ना, क्या बात है? कन्हैया, मेरे अलमारी से 20,000 रुपए चोरी हो गए हैं। क्या वह पैसे तुमने देखे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैंने आपके पैसे देखे तक नहीं। कल मैं आपके घर पर गया था, थोड़ा सा काम करके मैं वापस चला आया। मालिक, आपने अच्छे से देख तो लिया है ना? हो सकता है पैसे वहीं पर रखे हो और आपने अच्छे से देखा ना हो। छगन सेठ कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका बेटा रवि कन्हैया से बोला, अरे कन्हैया, ज्यादा होशियारी मत दिखा। साफ साफ बता दे कि तूने ही पैसे चुराए हैं। क्यों पिताजी से झूठ बोल रहा है? अरे, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। तुम्हारी शादी होने के बाद मेरे घर में कुछ न कुछ अनहोनी तो होनी ही है। जिसका डर था वही हुआ। अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगाता देख कन्हैया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह और नौकरों की तरह नहीं था, बल्कि एक ईमानदार नौकर था। रवि के मुंह से अपने ऊपर गलत आरोप सुनकर उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। छोटे मालिक मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, मैं आपको अपने पिता समान मानता हूँ। अपने ही पिता के घर में भला मैं चोरी क्यों करूँगा? कन्हैया बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और मुझे पूरा यकीन है तुम चोरी कभी नहीं कर सकते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मेरे बेटे रवि को तुम्हारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है।
इसलिए मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेने आया हूँ, ताकि मेरे बेटे को यकीन हो जाए कि वो पैसे तुमने नहीं चुराए हैं। अरे बचपन से पाला हो या गोद लेकर पाला हो, लेकिन पैसे के मामले में किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। इसलिए तुम मुझे अपने घर की तलाशी लेने दो। अगर तुम्हारे घर में पैसे नहीं निकले तो कोई बात नहीं। कन्हैया को पूरा यकीन था कि उसने छगन सेठ के पैसे नहीं चुराए हैं, तो उसके घर में कोई पैसे नहीं निकलेंगे। छोटे मालिक, आप मेरे घर में जाकर तलाशी ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब मैंने पैसे चुराए ही नहीं हैं तो वह मेरे घर में कैसे निकलेंगे। रवि कन्हैया के घर में जाता है और कुछ देर खड़े होने के बाद अपने पास से 20,000 रुपये निकालता है और वह पैसे लेकर बाहर आ जाता है। रवि के हाथ में पैसे देखकर कन्हैया के रोंगटे खड़े हो गए। कन्हैया, यह पैसे देख रहे हो? यह पैसे तुम्हारे ही घर से निकले हैं। तुम तो कह रहे थे तुमने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। मालिक, यह 20,000 रुपये मेरे घर में कैसे आए मुझे नहीं पता। मैंने कोई चोरी नहीं की है मालिक। मालिक, आप चुप क्यों खड़े हैं? आप छोटे मालिक को बोलिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। छगन सेठ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह पैसे कन्हैया के घर में मिले, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कन्हैया चोरी कर सकता है। वह मजबूरन चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि रवि ने साबित जो कर दिया था कि कन्हैया ने ही पैसे चुराए हैं। सेठ बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला जाता है। यह देख कन्हैया को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन कन्हैया छगन सेठ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन घर के बाहर रवि मिल जाता है। रुको, कहाँ चले आ रहे हो? पिताजी के 20,000 रुपये चोरी करके भी पेट नहीं भरा, जो फिर से मुंह उठाकर चले आए? नहीं छोटे मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वह पैसे मेरे घर में कैसे आए मुझे नहीं मालूम। मुझे मालिक से मिलना है, इसलिए मैं आया हूँ। आप मालिक को बाहर ही भेज दीजिए, मैं उनसे मिल लूँगा और चला जाऊँगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ? नौकर होके अपनी हदें भूल गए क्या? अभी के अभी इस घर से निकलो और दोबारा मुड़कर भी इस घर की तरफ मत देखना। छगन सेठ अपनी बालकनी से यह सब कुछ देख रहा था। कन्हैया को ऐसे जाते हुए देख उसे बहुत लाचारी महसूस होती है। कन्हैया बेटा, मुझे पता है कि तुमने वह चोरी नहीं की है। तुम्हें फंसाने के लिए कोई साजिश की गई है और तुम इतने भोले हो कि चुपचाप उस साजिश में फंस भी गए। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द उस चोर को ढूंढ निकालूंगा। शाम को रवि अपने एक नौकर से बातें कर रहा होता है। तभी छगन सेठ उसकी सारी बातें सुन लेता है। हम दोनों ने ऐसी साजिश रची थी जिसमें कन्हैया आसानी से फंस गया और किसी को पता भी नहीं चला कि उसने चोरी नहीं की है, उसको फंसाया गया है। हाँ छोटे मालिक, मुझे लगता है कन्हैया अब आपके घर में कभी कदम भी नहीं रख पाएगा। इन दोनों की बात सुनकर छगन सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से अपने बेटे के सामने जा खड़ा होता है। अरे तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? एक गरीब वफादार नौकर को इस तरह चोरी के इल्जाम में फंसाते हुए। अरे मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम दोनों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ऐसे औलाद के होने से औलाद ना होना ही अच्छा था। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं जानता कि मेरा कोई बेटा भी था। छगन सेठ उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सुबह होते ही छगन सेठ कन्हैया के घर पर जाकर उससे कहता है,
कन्हैया बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे पूरा यकीन था कि तुमने चोरी नहीं की है, पर मैं भी मजबूर था, जिस वजह से मैं चुप रहा। असली चोर मेरा बेटा ही था। मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन मालिक, आपने छोटे मालिक को घर से क्यों निकाल दिया? उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था और मेरे भी, पर बेटा होने का फर्ज तो हमेशा तुमने निभाया है। रघु वह कहने के लिए मेरा बेटा था। तुम दोनों चलकर मेरे ही घर पर रहो। आज से तुम ही मेरे बेटे हो। फिर क्या था, कन्हैया और सीमा छगन सेठ के घर में खुशी खुशी रहने लगे और छगन सेठ को भी एक वफादार बेटा मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई के सामने घुटने टेक ही देती है।